हाय स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुभांश क्लासेस में। हम आपके लिए लेकर आए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षणिक सत्र 2021-22 माह दिसंबर असाइनमेंट 5 कक्षा 12वीं विषय हिंदी। हिंदी के असाइनमेंट का हम आपका फुल सोल्यूशन लेकर आए, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। पहले एक नज़र में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर सभी क्वेश्चनों के एक साथ आंसर देने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, इंटरनेट पर समाचार विषय पर एक आलेख लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, बच्चे की एकाग्रता कैसे बढ़ाएं विषय पर एक फीचर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पांचवा क्वेश्चन है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। छठवां क्वेश्चन है, असली वस्तु है हैट, खोटी नहीं, लेखक ने ऐसा कहने का क्या आशय है। वीडियो को पूरा देखिएगा, हम सभी क्वेश्चनों के आपको आंसर बता रहे हैं। क्वेश्चन था हमारा, पत्रकार किसे कहते हैं, पत्रकार कौन होता है। तो पत्रकार समाचार अखबार और चैनल में काम करने वाले लोग होते हैं जो अखबारों को विभिन्न माध्यमों से एकत्र करते हैं और एकत्र खबरों को सही व्यवस्थित तरीके से लिखकर अखबार या समाचार चैनल में प्रकाशित करते हैं। पत्रकार खबरों में व्यवसाय से जुड़ा एक पेशा है। इसके लिए व्यक्ति को पहले पढ़ाई और प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। इसके बाद समाचार कंपनियां इन्हें नौकरी पर रखती हैं और इसके लिए उन्हें निश्चित सैलरी भी दी जाती है। समाचार पत्र कितने प्रकार के होते हैं, खोजी पत्रकार, खेल पत्रकार, मनोरंजन क्षेत्र के पत्रकार, आर्थिक पत्रकार, अपराध पत्रकार, शिक्षा और विज्ञान पत्रकार, पेज 3 पत्रकार, वॉच डॉग पत्रकार, वैकल्पिक पत्रकार, निष्कर्ष पत्रकार। पहला है खोजी पत्रकार। खोजी पत्रकार क्या होते हैं, खोजी पत्रकार अपने कार्य में निपुण होते हैं। वह पत्रकार होते हैं जो किसी एक मामले को पूरी तरह से जांच और छानबीन करते हैं और सच्चाई लोगों के सामने रखते हैं। खोजी पत्रकार ने सरकारों के भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को उजागर करने में अग्रणी कार्य किया है। आजकल टेलीविजन में स्टंट ऑपरेशन के माध्यम से रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ सरकारी कर्मचारियों को पकड़ने का कार्य खोजी पत्रकार का ही होता है। खेल पत्रकार, भारत में क्रिकेट के प्रति लोगों के लगाव को कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता है। भारत के लोग क्रिकेट से जुड़ी खबरें लोग प्रत्येक दिन पढ़ते और ध्यान भी रखते हैं। अंतः खेल समाचार व्यवसाय की प्रमुख शाखा है। खेल से जुड़ी खबरें खेल पत्रकारों द्वारा लिखी और प्रकाशित की जाती हैं। खेल पत्रकार खेलों के विशेषज्ञ होते हैं। खेल पत्रकार विभिन्न खेलों जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी इत्यादि से जुड़े खबरें लिखते हैं और प्रकाशित करते हैं। मनोरंजन क्षेत्र के पत्रकार सप्ताह में 1 या 2 दिन आपको मुख्य अखबार के साथ अन्य मनोरंजन पत्र भी मिलता है। इस पत्र में मनोरंजन की दुनिया से जुड़े रोचक तथ्य और खबरें पढ़ने को मिलती हैं। मनोरंजन पत्र में लिखी खबरें मनोरंजन पत्रकार लिखते हैं। यह पत्रकार मनोरंजन से जुड़ी हलचल और नए टेलीविजन सीरियल तथा सिनेमा का ध्यान रखते हैं। इन पत्रकारों को फिल्म और टीवी में कार्य करने वाले कलाकार और उनके जीवन के बारे में काफ़ी सारी जानकारी होती है। आर्थिक पत्रकार, जैसे ही हम टेलीविज़न पर देखते हैं तो रोज़ सेंसेक्स और मार्केट ऊपर और नीचे होता है। अपने टेलीविज़न पर देखा होगा कि कुछ चैनल सिर्फ शेयर बाजार और व्यवसाय की ही खबरें प्रकाशित करते हैं। शेयर बाजार का देश की अर्थव्यवस्था से सीधा संबंध होता है, अतः इन खबरों की जानकारी भी प्रत्येक व्यक्ति को होना अनिवार्य है। ऐसे पत्रकार को शेयर बाजार व्यवसाय से जुड़ी खबरें लिखते हैं, प्रकाशित करते हैं, आर्थिक पत्रकार कहलाते हैं। अपराध पत्रकार समाज में आपराधिक घटनाओं को उजागर करने में अपराध पत्रकार की भूमिका होती है। अपराध पत्रकार अपराध से जुड़े मामलों पर शोध करते हैं तो सच्चाई को लोगों के सामने रखते हैं। अपराध पत्रकार पुलिस और सरकारों की घमंड में चूर आंखें खोलते हैं, जिससे सरकार और समाज आपराधिक लोगों से लड़ने में समाज की सहायता करते हैं। शिक्षा और विज्ञान पत्रकार अखबार में एक भाग में विज्ञान और नवीन शोध से जुड़ी खबरें भी देखने को मिलती हैं। किस देश में क्या शोध चल रहा है तथा कौन सी नई तकनीकी बाजार में आने वाली है, यह सब खबरें पढ़ने के लिए रोचक लगती हैं और हमारी जानकारी भी बढ़ाती हैं। शोध, शिक्षा और विज्ञान से जुड़ी खबरें लिखते और प्रकाशित करने वाले पत्रकार शिक्षा और विज्ञान पत्रकार कहा जाता है। पेज 3 पत्रकार
वह पत्रकार जो फिल्म और टेलीविज़न के बड़े-बड़े सितारों पर संबंध और दोस्ती रखते हैं तथा उनके निजी जीवन और पार्टियों में जाते इस प्रकार से पेज 3 पत्रकार सितारों के निजी जीवन के तथ्य और रोचक खबरें लिखते हैं। अतः खबरों के विभिन्न माध्यम जैसे टेलीविज़न, अखबार, इंटरनेट पर प्रकाशित करते हैं। इस प्रकार खबरें प्रकाशित करने वाले पत्रकार पेज 3 पत्रकार कहलाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट पर समाचार विषय पर आलेख लिखिए। इंटरनेट पर समाचार विषय पर आलेख लिखिए। तो उत्तर है इसका, इंटरनेट को देखने और उससे सूचना एकत्र करने के कार्य को सर्फिंग कहते हैं। वैसे तो सर्फिंग करने का तरीका कठिन है, परंतु सूचना इंटरनेट पर प्रविष्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाने की आवश्यकता होती है, लेकिन सॉफ्टवेयर बनाना काफ़ी कठिन कार्य है। इंटरनेट की अपनी एक दुनिया है और इस दुनिया को संबद्धता करने के 3 स्तर होते हैं। प्रथम स्तर पर उपभोक्ता केवल इंटरनेट पर सूचनाएं या जानकारी देख सकता है। द्वितीय स्तर पर उपभोक्ता इंटरनेट पर एक आंशिक भाग बन जाता है और सूचनाएं एकत्र करने के अलावा वह अपनी वेबसाइट भी बना सकता है। तृतीय स्तर पर उपभोक्ता स्वयं इंटरनेट प्रणाली का मुख्य हिस्सा बन जाता है। इंटरनेट का महत्व, मेट्रो, रेलवे, व्यापारिक उद्योग, दुकान, स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, एनजीओ, विश्वविद्यालय, कार्यालय, सरकारी, गैर सरकारी में हर डाटा को कंप्यूटरीकृत करके बड़े स्तर पर कागज और कागजी कार्यों से बचा रहता है। ऐसा करने से कार्यों में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। इंटरनेट मनुष्य को जीवन द्वारा दिया गया एक सर्वश्रेष्ठ उपहार है। इंटरनेट अनंत संभावनाओं का साधन है। इंटरनेट के माध्यम से हम कोई भी सूचना, चित्र, वीडियो आदि दुनिया की किसी भी कोने से पल भर में भेज सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम ईमेल भेज सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, यह संदेश भेजने का और प्राप्त करने का सबसे सरल और सस्ता साधन है। इंटरनेट के माध्यम से हम दुनिया में किसी भी कोने में बैठे अपने दोस्तों अथवा संबंधियों से बात कर सकते हैं। इंटरनेट चैटिंग कहते हैं, किसी वजह से फेसबुक, व्हाट्सएप बहुत अधिक प्रसिद्ध हो रहा है। इंटरनेट के माध्यम से हम अपने विचारों और वस्तुओं का पूरी दुनिया में प्रचार कर सकते हैं। यह विज्ञापन का सबसे सरल और प्रभावी माध्यम है। इंटरनेट के माध्यम से हम व्यापार भी कर सकते हैं, अपनी वस्तुओं और सेवाओं को क्रय विक्रय भी कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा साधन वेबसाइट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बच्चे की एकाग्रता कैसे बढ़ाएं विषय पर एक फीचर लिखिए। यदि ज़्यादा बच्चे खेल रहे हों तो बच्चा पूरे नाम या ज़्यादा से ज़्यादा नाम बताएं, उसे इनाम दे। इसमें बदल बदल कर कभी फल, सब्जियां, खिलौने वाले पक्षी, जानवर या घर की चीज़ें रखी जा सकती हैं ताकि खेल में नवीनता रहे। फ़ायदा, इस गेम को खेलने से बच्चों में याद रखने या फोकस करने की क्षमता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करें। नहला के छलके छलके निर्मल जल से उलझे हुए केसुओं में कंघी करके। तो किस प्रकार से देखता है बच्चा मोए को जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े, जब घुटनियों में लेके पहनाती है कपड़े। तो इसका प्रसंग देख लीजिए। प्रसंग रुबाई उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित है। इस रुबाई में शायर ने उक्त स्थितियों का भावपूर्ण चित्रण किया। एक माँ बच्चे को नहलाकर उसे कपड़े पहनाती है। व्याख्या देख लीजिए। माँ बच्चे को नहलाती है, बच्चे के बालों में निर्मल जल छल रहा है, इससे उसके बाल उलझ गए हैं। माँ बालों को कंघी करके सुलझाती है। जब माँ बच्चे को अपने घुटनों के बीच में लेकर उसे कपड़े पहनाती, तब बच्चा बड़े प्यार से माँ के मुँह को देखता है। विशेषता देख, घुटनों से कपड़े पहनाती है, घुटनों से कपड़े पहनाती है एक विलक्षण प्रयोग है। यह लोक भाषा का एक रूप है। दूसरा देख लीजिए, छलके छलके में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कंघी करके में अनुप्रास अलंकार है। और ये वत्सल रस की व्यंजना है। रुबाई एक काव्य विधा का नाम है। रुबाई क्या है? रुबाई एक काव्य विधा का नाम है। रुबाई अरबी शब्द रूबा से निकला है, जिसका अर्थ होता है चार। रुबाई 4 पंक्तियों की कविता है, जिसकी पहली 2 और चौथी पंक्ति तुकात्मक होती हैं, तुलनात्मक होती हैं और तीसरी लाइन आज़ाद रखी जाती है। डॉक्टर इकबाल की एक रुबाई है।
रंगों में वो लहू बाकी नहीं, वो दिल की आरज़ू बाकी नहीं, नमाज़ो रोज़ ओ कुर्बानियों हज ए सब बाकी है तू बाकी नहीं। रुबाई एक छंद होता है, रुबाई एक छंद होता है। एक छंद के बारे में कहा जाता है 251 ईस्वी सन में अरब के एक इलाके में सुल्तान याकूब का लड़का गोलियों से खेल रहा था। एक गोली के लुढ़कने पर उसने खुशी में कुछ लफ्ज कहे। इन लफ्जों में एक खास लय थी। उस समय के शायर रोगदी ने इस लय को 3 पंक्तियों में जोड़ दिया और इसे रुबाई कहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 5वां क्वेश्चन है, दूर के ढोल सुहावने क्यों होते हैं? दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी तीव्र ध्वनि की कर्कशता दूर तक नहीं पहुंच पाती। इसके विपरीत ढोल के पास बैठने वाले लोग के कानों के पर्दे फटते रहते हैं। दर किसी मनोरंजन स्थान पर शाम के समय बजने वाले ढोलों की आवाज़ अपनी मधुरता के साथ पहुंचती है तो सुनने वालों के मन को महोत्सव का मनोरंजन चित्र उभर आता है। शोर शराबे के बीच घर के एक कोने में बैठी लाजवंती नौबहू की कल्पना से उसका हृदय प्रसन्न होने लगता है। प्रेम उल्लास आदि के भाव उसके मन में उठने लगते हैं। इस प्रकार से लोगों को कटु लगने वाली ढोल की आवाज़ दूर पहुंचकर मधुर बन जाती है। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद स्टूडेंट।